नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने शायर की ताज़ीम व तौक़ीर का हमेशा से हुक्म दिया है। कभी भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से कोई नबी ऐसा नहीं आया कि शाइरुल्लाह का उसने मजाक उड़ाया हो, शाइरुल्लाह की तौहीन की हो। झूठे मुद्दायाने नबुव्वत और उनके पैरोकार, उनका मकसद ही चूँकि दीने हक़ के ख़िलाफ़ बगावत और दीने हक़ के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, इसलिए जहाँ और बहुत सारी शरीयत की हदूद को वो पामाल करते हैं, तो एक उन हज़रात की जसारत ये भी होती है कि लोगों के दिलों से शाइरुल्लाह की अज़मत और अहमियत निकल जाए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले शायर इस्लाम पर ना सिर्फ़ ये कि ख़ुद उनका कमा हक़ हुआ अमल नहीं था, उनसे अक़ीदत नहीं थी, बल्कि गाहे बगाहे उसका मजाक भी उड़ाते थे, और ये उनके लिए आम मामूल की बात थी। इसमें कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करनी हैं कि दीन इस्लाम से मुतल्लक़ और शायर इस्लाम से मुतल्लक़ मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वालों के क्या नज़रियात हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ख़ुद दीन इस्लाम की तौहीन करते हुए कहता है, ये किस कदर लगव और बातिल अक़ीदा है कि ऐसा ख़्याल किया जाए कि बाद आ हज़रत सल्लम के वही इलाही का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया और आइंदा को क़यामत तक इसकी कोई भी उम्मीद नहीं। सिर्फ़ किस्सों की पूजा की जाए, सिर्फ़ किस्सों की पूजा करो। बस क्या ऐसा मज़हब कुछ मज़हब हो सकता है जिसमें बराह रास्त खुदा ताला का कुछ भी पता नहीं लगता? जो कुछ है किस्से हैं, और कोई अगरचे इसकी राह में अपनी जान भी फ़िदा करे, उसकी रज़ा जोई में फ़ना हो जाए और हर एक चीज़ उसको इख्तियार कर ले, तब भी वो इस पर अपनी शनाख्त का दरवाज़ा नहीं खोलता और मुकालमात और मुखातबात से उसको मुशर्रफ़ नहीं करता। मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ, इस ज़माना में मुझसे ज़्यादा बेज़ार ऐसे मज़हब से और कोई ना होगा। मैं ऐसे मज़हब का नाम शैतानी मज़हब रखता हूँ, ना कि रहमानी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता चुके कि मेरे बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, वही का सिलसिला बंद है। अब ये कहना कि दीन इस्लाम को इसलिए नहीं मानता कि अब वही का सिलसिला बंद हो गया, ये शैतानी दीन नहीं, ये रहमानी दीन नहीं, शैतानी दीन है, तो अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को गोया छुटलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये फरमा दिया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ
अब दीन इस्लाम है। और वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फला युक़बल मिन, जो आदमी दीन इस्लाम के अलावा और कोई दीन ढूंढने चलेगा हरगज़ अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं। तो वही इलाही तो इसलिए होती है कि किसी नए दीन की बुनियाद रखी जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमा दिया कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दीन इस्लाम के अलावा और कोई दीन काबिल कबूल है ही नहीं, तो फिर वही की ज़रूरत रहेगी कैसे? वही की ज़रूरत तो हो तब जब किसी और दीन का तसव्वुर हो। जब और किसी दीन का तसव्वुर ही नहीं है तो फिर वही की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाले दीन इस्लाम से बेजार हैं तो हो जाएं, मुसलमानों की तादाद कम तो नहीं है। लेकिन मुसलमान कहलवा कर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह की बेगैरती, इस तरह की बकवासात ईमान वाले आदमी को कभी भी ज़ेब नहीं देती। हर चीज़ की जिसकी इब्तिदा है तो उसकी इंतहा भी है। आप अपने माशरे में गौर करके देख लें, बारिश होती है, जब हो शुरू होती है तो आखिरकार जहन में ये बात आती है कि भाई ये बारिश शुरू हुई है, आखिर ये रुकेगी भी। इब्तिदा है तो इंतहा भी है। वही का सिलसिला शुरू हुआ है तो ज़ाहिर बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ, इसकी इंतहा भी है। वो चीज़ जिसकी न इब्तिदा हो न इंतहा हो, तो वो चीज़ कौन सी हो सकती है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है जिसकी न इब्तिदा है न इंतहा है। अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा हर चीज़ की इब्तिदा है, उसके बाद उसकी इंतहा है। अल्लाह पाक ने एक सिलसिला शुरू फरमाया वही इलाही का और अम्बिया का। जब शुरू फरमाया तो इसका अख्तिताम भी यकीनी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इसका अख्तिताम हो गया। अब कहना कि मैं ऐसे दीन से बेजार हूँ कि जिसमें वही का सिलसिला नहीं है, तो वही तुम बेजार हो तो हो जाओ। तुम्हारे बेजार होने से ना दीन इस्लाम पर कोई ऐब ज़नी है और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर और ना ही अहले ईमान को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो। तो देखो ये किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन का इसने मजाक उड़ाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत सिर्फ वही इलाही के ज़रिए हो सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आदमी नबी है और इस पे वही आती है उसको ही अल्लाह की मार्फत हासिल है, बाकी और किसी को अल्लाह की मार्फत हासिल हो ही नहीं सकती। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उस पर वही आती हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर बेचूज ना चलने वाला हो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर बेचूज ना चलने वाला होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत खुद ब खुद दिल में आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुद ब खुद पैदा होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो उसका जहन खुद ब खुद दीन इस्लाम पे मुतमिन हो जाएगा। तो फिर तो दुनिया में जो भी इंसान आए तो उस पर वही आनी चाहिए, तब जो है उसको अल्लाह की मार्फत होगी। ये तो उसूल ही गलत है कि भाई अल्लाह की मार्फत है उसको जिस पे वही आती है, तो इसलिए वही की ज़रूरत है। फिर तो अम्बिया के की तखसीस क्या रह गई? तो अल्लाह की मार्फत के लिए ये नबुव्वत और वही का सिलसिला ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह की मार्फत के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। जो अमल करता है बेचूचरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको अपने हकीकी मार्फत नसीब कर देते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी का ये भी कहना है कि इस्लाम में अगर मेरी तालीमात शामिल ना हों तो वो हकीकी इस्लाम नहीं बल्कि मुर्दा इस्लाम है। इसी बात की वजाहत करते हुए ये कादियानी का अखबार अल-फज़ल, इसमें एक मरतबा उसका एक मुरीद जो है वो उसने लिखा, कहता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यानी मिर्ज़ा कादियानी को मुराद लिया कि ज़िंदगी में मौलवी मोहम्मद अली और ख्वाजा कमालुद्दीन साहब की तजवीज़ पर 1905 में एडिटर साहब अखबार वतन ने एक फ़ंड इस गरज से शुरू किया था कि इससे रिसाला रिव्यू ऑफ रिलीजन्स कादियान की कापियाँ बैरूनी मुल्क में भेजी जाएं, बशर्ते कि इसमें हज़रत मसीह और मऊद का नाम ना हो।
मगर हज़रत अक़दस इस तजवीज़ को इस बिना पर हज़रत अक़दस ने रद्द कर दिया कि मुझको छोड़कर क्या मुर्दा इस्लाम पेश करोगे। इस पर एडिटर साहब वतन ने इस चंदा के बंद करने का ऐलान कर दिया। अखबार अल फजल कादियान जिल्द 16 और शुमार नंबर 32 सफ़र नंबर 11 मौरखा 19 अक्टूबर 1928। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि मौलवी ये मोहम्मद अली जिसका नाम लिया, ये भी इसके ख़ास चेलों में से था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ये कहना कि मुझे छोड़कर मुर्दा इस्लाम पेश करोगे, बात यहाँ ये है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लोगों को जो दीन देकर गए हैं वो मुर्दा इस्लाम देकर गए थे कि उसमें मिर्ज़ा कादियानी की तालीमात को शामिल करने की ज़रूरत पेश आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ुबान अक़दस से ये ऐलान करवा चुके अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब ये ऐलान हो चुका कि दीन इस्लाम की नेमत मुकम्मल हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस पर राज़ी हो गई, लोगों को हुक्म दे दिया कि अब इसी पे अमल करने में कामयाबी है। अगर मिर्ज़ा कादियानी की तालीमात के बगैर दीन इस्लाम मुर्दा इस्लाम है, उसको पेश करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक़्त पेश करो जब कादियानी की उसमें जो है वो तालीमात या कादियानी का नाम हो। तो भाई मिर्ज़ा कादियानी के आने से पहले जो मुसलमान इसी दीन पर अमल करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, तो क्या वो मुर्दा इस्लाम पर अमल करके चले गए? इससे बढ़कर दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत और साजिश और बकवासात क्या होंगी कि दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ इस किस्म की बातें कही जा रही। और हम मुसलमानों का ये ईमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन वही जली की शक्ल में हो, वही खफ़ी की शक्ल में हो, वही मतलूब की शक्ल में हो, गैर मतलूब की शक्ल में हो, यानी कुरान करीम की सूरत में हो या अहादीस तय्यबा की सूरत में हो, दोनों ही हमारे लिए नमूना है। तो लेकिन अब देखिए दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ पहले बात अर्ज़ की कि इसने क्या कहा। अब हदीस शरीफ से मुतल्लिक़ सुने। कहता है, हम इसके जवाब में खुदा ताला की कसम खाकर बयान करते हैं कि मेरे इस दावा की हदीस बुनियाद नहीं बल्कि कुरान और वही है जो मेरे पर नाज़िल हुई। हाँ, तायदी तौर पर हम वो हदीसें भी पेश करते हैं जो कुरान शरीफ के मुताबिक हैं और मेरी वही के मारज नहीं, और दूसरी हदीसों को हम रद्दी की तरह फेंक देते हैं। एजाज़ अहमदी सफ़ा 30 रूहानी खज़ान में यही किताब दर्ज है, उसकी 19वीं जिल्द और सफ़ा 140। अब देखिए, कहता है कि मेरे दावा की बुनियाद अहादीस तय्यबा नहीं है, मेरे दावा की बुनियाद कुरान है। पहली बात तो हम ये लेते हैं कि क्या कुरान अहादीस से हटकर कोई अलग चीज़ है? कुरान मतन है, अहादीस उसकी शरह है। जब ये बात है तो अब शरह के बगैर मतन को कैसे लेंगे? दूसरी बात, कुरान करीम की कौन सी ऐसी आयत है जिससे मिर्ज़ा कादियानी का दावा साबित होता है? कोई भी एक आयत नहीं है। कुरान ही तो कहता है कि अब किसी पैगंबर के आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब मिर्ज़ा कादियानी किस बुनियाद पर कहता है कि मेरे दावा की बुनियाद कुरान है? आप फिर कहता है जो हदीस से मेरे मुआफ़िक़ होगी उसको ले लूँगा, जो मेरे मुआफ़िक़ की रद्दी की टोकरी में फेंक दूँगा। हम कहते हैं कि हम तुझे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देते, तेरी हमें ज़रूरत नहीं है। वजह उसकी क्या? वजह उसकी ये है कि अहादीस तय्यबा में भी ऐसी कोई एक हदीस भी नहीं है जो मिर्ज़ा कादियानी के दावे को साबित करने वाली हो। तो ये तकसीम करना कि जो मेरे मुआफ़िक़ है वो लूँगा, जो मेरे मुआफ़िक़ नहीं मैं उसको नहीं लूँगा, तेरे मुआफ़िक़ तो एक भी नहीं है। कौन सी ऐसी हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद किसी आने वाली शख्सियत का ये तारफ़ करवाया हो कि वो मेहदी भी होगा, मसीह भी होगा, हाँ जी, वो नबी भी होगा और वो खुदा की बीवी भी होगा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और उसके यहाँ औलाद होगी, वो खुदा का बेटा होगा और वो खुद खुदाई सिफ़ात का हामिल होगा? ये कौन सी हदीस के अंदर ये बात आई है? कौन सी कुरान की आयत के अंदर बात आई है? कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कि कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर लोगों को वर्गलाने का
एक ज़रिया है, वगरना कुरान और हदीस में कादियानियत का जो है वो कोई मवाद या कादियानियत की बुनियाद मौजूद नहीं है। कादियानियत एक साजिश का नाम है, किसी दीन का नाम है ही नहीं। दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश का नाम है, एक फितरे का नाम है जो अंग्रेज़ के इशारे पे खड़ा किया गया। इसलिए ये कहना कि मेरे दावा की बुनियाद कुरान है, आज तक कोई कादियानी ये दावा नहीं साबित कर सका, कोई कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी का कुरान से दावा नहीं साबित कर सका। उसने जो इतने दावे किए हैं ये कुरान की कौन सी आयत से साबित हैं? मिर्ज़ा कादियानी का जो तारफ़ उसके किताबों से मिलता है, ये हदीस में उसका तारफ़ कहाँ लिखा है? जिस महदी और मसीह के आने का तस्करा कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, उस महदी और मसीह की जो अलामात बयान हुई हैं, मिर्ज़ा कादियानी में वो अलामत पाई नहीं जाती। कहाँ लिखा है कि आने वाले महदी पर वही नाज़िल होगी? किस हदीस में लिखा है कि आने वाला महदी जो है वो नबूवत का दावा करेगा? कहाँ लिखा है कि आने वाले महदी का ये मर्तबा होगा कि वो खुदा का हम पल्ला होगा? कहाँ लिखा है कि वो पहले औरत होगा फिर मर्द बन जाएगा, अल्लाह उससे रजूलत का इजहार करेगा? ये कहाँ लिखा है? इसलिए कादियानियों के दावे और मिर्ज़ा कादियानी की सरपरस्ती ये सब जो है सिवाय इसके कि अंग्रेज़ इनका सरपरस्त था और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश थी, और इसकी कोई वजह नहीं है। ये सब दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है। फिर कहता है, और जो शख्स हकम होकर आया है उसको इख्तियार है कि हदीसों के ज़ख़ीरा में से जिस अंबार को चाहे खुदा से इल्म पाकर कबूल करे और जिस ढेर को चाहे खुदा से इल्म पाकर रद्द कर दे। तोहफ़ा गोल लड़विया सफ़ा 10, रूहानी ख़ज़ान की 17वीं जिल्द में यही किताब मौजूद है, उसका सफ़ा नंबर 51 है। अब खुदा की तरफ से आना ये ना कुरान की तालीम है ना अहादीस तजबा की तालीम है। जब ये तालीम ही नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है अहादीस के टुकड़े करने की। मिर्ज़ा कादियानी के मुआफ़िक़ कौन सी हैं हदीसें और मुखालिफ कौन सी? फिर उसका बेटा बशीरुद्दीन महमूद बात करते हुए कहता है कुरान करीम और इल्हामात मसीह मऊद दोनों खुदा ताला के कलाम हैं, दोनों में इख्तिलाफ़ हो ही नहीं सकता, इसलिए मुकद्दम रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हदीस तो 20 रावियों के फेर से हमें मिली है और इल्हाम बराह रास्त इसलिए इल्हाम मुकद्दम है। अखबार अल-फज़ल कादियान जिल्द 2 शुमार नंबर 133 सफ़ा 6 मौरख़ा 19 अप्रैल 1915। अब यहाँ बात यह है, कहता है कि जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक तरफ उसका पेश करदा कलाम है, एक तरफ कुरान करीम है। इन दोनों में से हम नहीं कह सकते भी कुरान अफजल है मिर्ज़ा कादियानी के कलाम से, या हम नहीं कह सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा अहादीस बयान करदा फरमान ये अफजल हैं मिर्ज़ा कादियानी से। अब कौन सा कादियानी जो ये बक बक करता है और कहता है कि हमारे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नबूवत का दावा नहीं है? बात करो तो आमतौर पर कहते हैं उसका नबूवत का दावा नहीं था, या उसका ज़िल्ली और बरूज़ी नबूवत का दावा था। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ज़ेरे साया है, जिसकी नबूवत बड़े के ज़ेरे साया हो तो इस किस्म की बातें करता है, तकाबुल करता है कि भाई दोनों में कोई अफसलियत का दावा नहीं है। दोनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और मेरी बातों के अंदर जो है वो यूँ तकाबुल करना कि आपकी अहादीस अफजल हैं मेरी बातों से, ये बात गलत है। वो ऐसी बात करेगा सिवाय इसके कि मिर्ज़ा कादियानी का मकसद लोगों में बेदीनी फैलाना था। इस तरीके तरह तरह की बातें मुख्तलिफ माहौल मुख्तलिफ हालात की बिना पर वो करता रहा, वगरना दर हकीकत इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश का नाम कादियानियत है। इसी तरह देखें, कहता है नमाज से मुतल्लिक़ देखें आप दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ जो उसकी राय है, कुरान और हदीस से मुतल्लिक़ जो उसकी राय है, आप हज़रात ने अभी सुनी। आप देखिए नमाज, रोज़ा, हज, इसके मुतल्लिक़ और जो मुक़द्दस मकामात जो है उनसे मुतल्लिक़ ये क्या कहते हैं। नमाज से मुतल्लिक़ देखें आप क्या इनकी नमाज़ों का हाल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के अंदर किस कदर एहतमाम का हुक्म दिया और नमाज पढ़ने का और उसमें सुकून का और उसमें तवज्जो का। लेकिन इनकी हालत देखें, नमाज को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मुरीदों ने एक तमाशा बना रखा था। मिर्ज़ा कादियानी कभी तो नमाज में पान खाता, जैसे कि उसके बेटे ने लिखा है, चुनाचे यही सीरत महदी किताब है, इसमें कहता है डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत साहब को सख्त खांसी हुई।
ऐसी कि दम ना आता था, अलबत्ता मुंह में पान रखकर कदरे आराम मालूम होता था। उस वक़्त आपने इस हालत में पान मुंह में रखे रखे नमाज पढ़ी ताकि आराम से पढ़ सके। सीरत महदी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 103 अपना मिर्ज़ा बशीर अहमद जो है वो इसका रावी है। तो अब मुंह में पान रखे रखे नमाज पढ़ी, हालांकि नमाज की रकात अगर आदमी पढ़े तो उसमें 2 हैं या 4 हैं, 4 से ज़्यादा तो एक सलाम से होती नहीं है, ज़्यादा से 4 हैं। तो क्या 2 और 4 रखते 2-3 मिनट के लिए भी सांस नहीं आता? ये इतनी बकवासात का मजमुआ जो छपा अपना 23 जिल्दों के अंदर मिर्ज़ा कादियानी का, इसको लिखने के लिए तो उसकी खांसी जो है वो बंद थी और वो हर वक्त जो है लिखने के लिए जो है वो तैयार रहता था। नमाज पढ़ने के लिए 3, 4, 5 मिनट 7 मिनट जो है उसको एक सलाम के साथ 2 रखते या 4 रखते पढ़नी उसके लिए मुश्किल हो रही थी। इतनी उसकी तबीयत ख़राब थी कि मुँह में पान रखने की ज़रूरत पेश आ गई। सिर्फ अय्याशी है, नमाज का मजाक। देखिए इस पे और भी हमारे पास दलाइल हैं कि इनके दिल में नमाज रोज़ा की अहमियत ही कोई नहीं है। मसलन देखें, अब कभी ये अपने शैतानी वही के बहाने से नमाज तोड़कर घर चला जाता था। चुनाचे रिसाला दिलगुदास में लिखा है, क्या है, अब पंजाब में हाजी यानी मुराद रियाजुद्दीन अहमद साहब फ़कत वहशत दिल का इलाज करने और सैर सपाटे को गए थे। दिल में आई कि चलो ज़रा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी से भी मिलें, देखें किस कुमाश के बुज़ुर्ग हैं। लाहौर से रवाना होकर कादियान में पहुँचे। मिर्ज़ा साहब मरहमत व अखलाक से पेश आए। अपने कांग्रीगेशन के रुकन आज़म हकीम नूरुद्दीन साहब मरहूम से मिलाया और फिर मिर्ज़ा साहब ने अपने हुजरे में जो मस्जिद से मुल्क था अपनी खलवत ख़ास में जगह दी। इतने में नमाज का वक्त आ गया। हकीम नूरुद्दीन साहब ने महराब मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ाई और मिर्ज़ा साहब नीयत तोड़कर घर के अंदर चले गए। नमाज पढ़ता पढ़ता नीयत तोड़ के घर में चला गया। अच्छा क्यों? और हाजी साहब सख्त हैरान, क्या उफ्ताद पेश आई जो मिर्ज़ा साहब को नमाज की नीयत तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। नमाज के बाद हाज़रीन ने मस्जिद से यह वाक़या बयान किया और इसका सबब पूछा। मालूम हुआ कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। मिर्ज़ा साहब पर नमाज में जब वही नज़र होती है तो आप बेताब होकर अंदर चले जाते हैं। जब शैतान जो है वो चूंडियाँ मारता है ना, अब मैं कोई अल्फाज तो कहना नहीं चाहता जो है वो ज़हन में आ रहे मुनासिब नहीं है। जब शैतान तंग करता है तो नमाज तोड़ के आराम से रहता है, कहता है अभी हम वही आ रही है। कौन सा 1,24,000 अम्बिया हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन सा ऐसा पैगंबर है जिसके हालात में बात लिखी हो कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते जो है वो नमाज तोड़कर जो है चला जाता था। इस चीज़ को बहाना बनाकर नमाज तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ो रियाज का नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी का नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो इताअत फरमाबरदारी का नाम उसमें आदमी लगा हुआ है, वो अल्लाह के हुक्म के मतहत लगा हुआ है। अब उसको छोड़कर तोड़कर भाग जाना, हाँ जी, तो ये किसका शेवा हो सकता है? रिसाला दिलगुज़ार लखनऊ बाबत मार्च 1916। अच्छा अब देखें, कहते इस बात की तायद कादियानी अखबार अल-फज़ल कादियान जिल्द 3 नंबर 107 मौरखा 18 अप्रैल 1916 से भी होती है कि मिर्ज़ा कादियानी के लिए नमाज तोड़ना एक मामूली और आम सी बात थी। चुनाचे अब देखें ज़रा वाक़या बयान हुआ है सीरत महदी में, इसके बेटे ने वाक़या लिखा है। कहता है कि काजी मोहम्मद यूसुफ साहब पेशावरी ने बजरिया तहरीर मुझसे बयान किया कि एक ज़माना में हज़रत अक़दस हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब के साथ उसको कोठड़ी में नमाज के लिए खड़े हुआ करते थे। उस कोठड़ी में नमाज के लिए खड़े हुआ करते थे जो मस्जिद मुबारक में बजानब मगरब थी। मगर 1907 में जब मस्जिद मुबारक वसी की गई तो वो कोठड़ी मुनहदम कर दी गई। हाँ जी, इस कोठड़ी के अंदर हज़रत साहब के खड़े होने की वजह अगलबन ये थी कि काजी यार मोहम्मद साहब हज़रत अक़दस को नमाज में तकलीफ़ देते थे। कि होता सका क्या होता था, यानी ये वहाँ नमाज क्यों पढ़ता था एक साइड पे मिर्ज़ा कादियानी? फिर सुन लें, कहता है कि इस कोठरी के अंदर हज़रत साहब के खड़े होने की वजह अगलबन ये थी काजी यार मोहम्मद साहब हज़रत अक़दस को नमाज में तकलीफ़ देते थे। पता नहीं वो क्या तकलीफ़ देता था इसको नमाज के अंदर। वो था काजी हैं
आखिर बालक आदमी को नमाज में इसको तकलीफ़ देता था, तो मालूम हो कि नमाज तो इनके यहाँ तमाशा थी ना। अब आगे सुने, कहता है खाकसार अर्ज करता है, काजी यार मोहम्मद साहब बहुत मुखलस आदमी थे, मगर उनके दिमाग में कुछ खलल था। ये सारे पागल यहाँ जमा हुए थे। नीम दीवानी औरत जो नंगी ना आ रही थी कमरे में है, वो भी यहाँ मौजूद है। दिमाग में खलल वाला काजी यार मोहम्मद भी मौजूद है। मालूम हुआ कि कादियानी होता ही वो जिसका दिमाग ख़राब हो। हाँ जी, कहता दिमाग में कुछ खलल था, जिसकी वजह से एक ज़माना उनका ये तरीक़ हो गया था कि हज़रत साहब के जिस्म को टटोलने लग जाते थे। हज़रत साहब के जिस्म को टटोलने लग जाते थे और तकलीफ़ और परेशानी का बायस होते थे। सीरत महदी जिल्द सोयम सफ़ा 265, मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीर अहमद ये बात कहता है। यही नमाज के अंदर आकर मिर्ज़ा कादियानी के जिस्म को टटोलता था। तो भाई जब वो था ही पागल, उसके दिमाग में खलल था, उस पर नमाज फ़र्ज थी नहीं, उसको मस्जिद में खड़ा क्यों करते थे? औरों की नमाज ख़राब करे, मालूम हुआ नमाज की अहमियत ही कोई नहीं है। फिर देखें और सुने, यही सीरत महदी मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीर अहमद कहता है। अब देखें ना, अगर कोई और आदमी बातें करे, भाई मौलवियों ने ये बात मशहूर कर दी मिर्ज़ा कादियानी से मुतल्लक, गैर मोतबर किताबों में बात आ गई है, इसलिए हम नहीं मानते। भाई उसका बेटा पुत्र मिर्ज़ा कादियानी का खुद अपने बाप के हालात लिख रहा है, तो अब जो है इसके अलावा बेटे से अलावा तो और कोई आदमी मोतबर नहीं हो सकता जो किसी बात को बयान करने वाला हो। सुने, कहता डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि कदीम मस्जिद मुबारक में हुजूर नमाज जमात में हमेशा पहली सफ़ के दाएं तरफ दीवार के साथ खड़े हुआ करते थे। ये वो जगह है जहां आजकल मौजूदा मस्जिद मुबारक में हुजूर नमाज जमात में हमेशा पहली सफ़ के दाएं तरफ दीवार के साथ खड़े हुआ करते थे। ये वो जगह है जहां आजकल मस्जिद मुबारक की दूसरी सफ़ शुरू होती है, यानी बैतुल फ़िक्र की कोठड़ी के साथ ही मगरबी तरफ। इमाम अगले हुजरा में खड़ा होता था। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक शख्स पर जुनून का गलबा हुआ और वो हजरत के पास खड़ा होने लगा और नमाज में आपको तकलीफ़ देने लगा। और कभी उसको पिछली सफ़ में जगह मिलती तो हर सजदा में वो सफ़े फलांग कर हुजूर के पास आता और तकलीफ़ देता, और कबल इसके कि इमाम सजदा से सर उठाए वो अपनी जगह वापस चला जाता। सुभान अल्लाह। छोटे बच्चे कभी देखिए मस्जिद में आए हैं, वो यूं करते हैं और चले जाते हैं। इस तकलीफ़ से तंग आकर मिर्ज़ा कादियानी ने इमाम के पास हुजरा में खड़ा होना शुरू कर दिया, मगर वो भला मास हत्तल मकदूर वहाँ भी पहुँच जाया करता और सताया करता। हाँ जी, ज़ाहिर बात है नमाज से बाहर उसकी यही बेतकल्फ़ी होगी हज़रत साहब से, इसलिए नमाज के अंदर भी याद आती होगी तो आकर थोड़ा सा दिल बहला कर चला जाता होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहते मगर फिर भी वहाँ निस्बतन अमन था। इसके बाद आप वहीं नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि मस्जिद की तोसी हो गई। यहाँ भी आप दूसरे मुक्तियों से आगे इमाम के पास ही खड़े होते रहे। फिर आगे कुछ इबारत के बाद कहता है, वो मौजूद शख्स जो वैसे मुखलस था, अपने ख्याल में इजहार मोहब्बत करता और जिस्म पर नामुनासिब तौर पर हाथ फेर कर तबर्रुक हासिल करता। नामुनासिब तौर पर हाथ फेर कर तबर्रुक हासिल करता। अब नमाज में ही नामुनासिब तरीका था, अब नामुनासिब तौर पर हाथ फेरने का तबर्रुक का वक़्त था, और वक़्त पता नहीं बेचारे का कहाँ था। मालूम होता है कि वो नामुनासिब तौर पर जो है तबर्रुक हासिल करता है, तो सिर्फ नमाज के अंदर मामला तो बेचारे से 10 मिनट नमाज के नहीं निकलते थे, तो नमाज से बाहर भी वो यही कुछ करता होगा, यही कादियानी को देखता होगा ये कुछ कर रहा है, इसलिए जैसा पीर वैसे मुरीद। हाँ जी, हाँ, सीरत महदी जिल्द सोयम सफ़ा 268 और 269। अच्छा, अब सुने एक और नमाज की, एक और इसके मुरीद की जो है वो नमाज के अंदर तमाशाबंदी। नमाज के अंदर देखो शायर इस्लाम की तौहीन, शायर इस्लाम की नकदरी इन हजरात का हर वक्त का वतीरा था। कहता है, अब यही बेटा इसका सीरत महदी के अंदर बशीर अहमद एम में कहता है, बयान करता है, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा गर्मियों में मस्जिद मुबारक में मगरिब की नमाज पीर सिराजुल हक साहब ने पढ़ाई। हुजूर भी इस नमाज में शामिल थे। तीसरी रकत में रुकू के बाद उन्होंने बजाय मशहूर दुआओं के तीसरी रकत में रुकू के बाद उन्होंने बजाय मशहूर दुआओं के हुजूर की एक फ़ारसी नज़म पढ़ी। नमाज में फ़ारसी नज़म पढ़ी जिसका ये मिसरा है, ए खुदा ए चाराए आज़ार माँ। आगे वो
फ़ारसी नज़म पढ़नी शुरू कर दी। अब आप मुझे बताएं कि मिर्ज़ा कादियानी क्या इतनी तालीम और तरबियत में नहीं देता था कि भाई नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज के आदाब क्या, नमाज में पढ़ना क्या है। उसको एक तो है कि पीछे वाला को नीम दीवाना आदमी, जैसे कि वो दीवारें फलांकर और आदमी फलांकर आता था और गैर मुनासिब तरीके से छेड़ता और चला जाता है, वो तो पागल था। तो ये जो इमाम बनाया वो आगे खड़ा हुआ ये भी पागल है, उसको ये भी नहीं पता कि इसमें फ़ारसी नज़में नहीं पढ़नी। मालूम होता है कि जो है ना वो हमारे पंजाबी में कहते हैं तंद नहीं ताना ख़राब है, यानी एक आध नहीं ये सारा बेड़ा ही गर्क हुआ था, सारे एक जैसे लोग यहाँ इकट्ठे थे, बस सिर्फ तमाशे के लिए जो है ये नमाज रोज़ा करते थे। अच्छा, अब रोज़े के मतलब देखें, नमाज से मतलब बात आपने सुन ली कि नमाज इनकी कैसी थी, अब इनके रोज़े के मतलब देखें जी। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीर अहमद अपने वालिद के रोज़ों के मतलब लिखता है, यही सीरत महदी के अंदर, इसकी जिल्दोम सफ़ा 65 और 66। क्या कहता है, बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहिबा ने, जब हज़रत मसीह मऊद को दौरे पड़ने शुरू हुए तो आपने इस साल सारे रमज़ान के रोज़े नहीं रखे और फिदिया अदा कर दिया। दूसरा रमज़ान आया तो आपने रोज़े रखने शुरू किए, मगर 8-9 रोज़े रखे थे कि फिर दौरा हुआ। रमज़ान से दौरे पड़ते थे, रमज़ान में ही दौरे पड़ते थे ना, रोज़ा रखना पड़े। अच्छा, फिर दौरा हुआ, इसलिए बाकी भी छोड़ दिया और फिदिया अदा कर दिया। इसके बाद जो रमज़ान आया उसमें आपने 10-11 रोज़े रखे थे, फिर दौरा की वजह से रोज़े तर्क कर दिए, 3 दफ़ा हो गया। अच्छा, और आपने फिदिया अदा कर दिया। इसके बाद जो रमज़ान आया तो आपका 13वां रोज़ा था कि मगरिब के करीब आपको दौरा पड़ा और आपने रोज़ा तोड़ दिया और बाकी रोज़े नहीं रखे और फिदिया अदा कर दिया। इसके बाद जितने रमज़ान आए आपने सब रोज़े रखे, मगर फिर वफ़ात से 2-3 साल कब्र कमज़ोरी की वजह से रोज़े नहीं रखे और फिदिया अदा फरमाते रहे। खाकसार यानी बशीर अहमद ने दरियाफ्त किया, क्या जब आपने इब्तिदान दौरों के ज़माने में रोज़े छोड़े तो क्या बाद में उनको कज़ा किया? वालिद साहब ने फरमाया कि नहीं, सिर्फ फिदिया अदा किया। हालांकि शरीयत का मसला ही नहीं है, एक आदमी जब ठीक हो गया तो उसकी कज़ा करे। मालूम को रोज़े रखना चाहता ही नहीं था, न नमाज को जी चाहे न रोज़े को जी चाहे। क्यों? आलाकार है शैतान का। शैतान जो है इंसान को इबादत से रोकता है। तो किस तरह जो है मिर्ज़ा कादियानी नमाज सही तरह पढ़ता, किस तरह मिर्ज़ा कादियानी रोज़े रखता? फिर देखे, मज़ीद देखे, बसा औकात खुद रोज़े ना रखता और बसा औकात जो है वो खुद अगर किसी मुरीद ने रखा होता उसको तलवा देता। हाँ जी, देखें, यही इसका बेटा सीरत महदी में कहता है। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा लाहौर से कुछ अहबाब रमज़ान में कादियान आए। हज़रत साहब को इतला हुई तो आप वहाँ कुछ नाश्ता के उनसे मिलने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। उन दोस्तों ने अर्ज़ किया हम सब रोज़े से हैं। आपने फरमाया सफ़र में रोज़ा ठीक नहीं, अल्लाह ताला की रुख़सत पर अमल करना चाहिए। चुनांचे उनको नाश्ता करवा के उनके रोज़े तुलवा दिए। सीरत महदी जिल्दोम सफ़ा 59। मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की रुख्सत है, लेकिन जो रख ले अब एहतराम में उसको पूरा करना चाहिए, बगैर शदीद मजबूरी के तोड़ना ना चाहिए। कोई नफली रोज़ा हो तो आदमी अलग बात करे। अब रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा है, उन्होंने अगर रख लिया है तो अब ज़बरदस्ती उनको नाश्ता करवाया तो गोया मिर्ज़ा कादियानी तालीम देना चाहता था कि वो शरीयत इस्लाम जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं और इबादत की वो अहमियत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, मेरे यहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए अमलन जो है उसने खुद करके दिखाया कि रमज़ान में रोज़ा नहीं रख रहा और जो रख रहे हैं उनको तलवा रहा है। हाँ जी, अब देखें बैतुल्लाह से मुतल्लक कुरान करीम में इरशाद है मन दखलहु कान आमिना, है ना जी, कि जो अब जहाँ दाखिल हो गया हरम की हदूद में उसको अमन मिल जाएगा। ये किसकी सिफत है, किस जगह की खासियत है? बैतुल्लाह की और उसके गिर्द हरम की हदूद की। तो यहाँ दाखिल हो जाएगा उसको अमन मिल जाएगा। लेकिन अब देखो अपना मिर्ज़ा कादियानी इस आयत का मिस्दाक अपनी मस्जिद को ठहराता है। कादियान में जो उनकी मस्जिद थी उसके मतलब कहता है मन दखलहु कान आमिना। चुनांचे लिखा है, हाँ जी, कहते हैं बैतुल फ़िक्र से मुराद इस जगह
वो चुबारा है जिसमें ये आजिज़ किताब की तारीफ़ के लिए मशगूल रहता है। और बैतुल ज़िक्र से मुराद वो मस्जिद है जो इस चुबारा के पहलू में बनाई गई है। और आखिरी फ़िक्रा मज़कूरा बाला मन दखलहु कान आमिना, इसी मस्जिद की सिफत में बयान फरमाया है। बराहीन आमदिया, हाँ जी, सफ़ा नंबर 558, और ये रूहानी ख़ज़ान की जिल्द 1 और सफ़ा 657 के हाशिया में मौजूद है। देखो, मन दखलहु कान आमिना, ये मकाम था, ये मनसब था हरम की हदूद का, लेकिन इसने वो मस्जिद जहाँ रहकर हर वक्त शरारतें करता, जहाँ न खुद नमाज सही न इसके मुरीदों की नमाज सही, उस जगह को इसने जो है वो मन दखलहु कान आमिना का मिस्दाक करार दिया। ये दीन इस्लाम में तहरीफ नहीं तो और क्या है, कुरान में तहरीफ नहीं तो और क्या है। और हरमैन शरीफैन के मुकाबला में कादियान को अर्ज़ हरम इस आदमी ने ठहराया। चुनाचे खुद मिर्ज़ा कादियानी कहता है, उसकी जो किताब है अशार का मजमूआ दुर्र समीन, उसमें कहता है, ज़मीन कादियान अब मुहतरम है, हजूम खल्क से अर्ज़ हरम है। ज़मीन कादियान अब मोहतरम है, हजूम खल्क से अर्ज़ हरम है। दुर्र समीन सफ़ा 52। आप देखो, यहाँ अर्ज़ हरम इसको बता दिया, क्यों वहाँ इसको जाना नसीब ना हुआ, ना मस्जिद हराम में ना मस्जिद नबवी में, वहाँ जाना नसीब ना हुआ। झूठे लोगों की आदत होती है कि यहीं झूठे रोज़े बनाकर उनको पूजते हैं, वहाँ के तवाफ़ करते हैं, या झूठी जगह कोई बिश्ती मकबरा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये झूठे लोगों का तर्ज अमल है। तो ये भी इसका तर्ज अमल कि अपनी जगह को जहाँ रहता था अर्ज़ हरम करार दिया, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी तरह कादियानी अखबार में ये बात लिखी है अल-फज़ल में, जिसकी तीसरी जिल्द है, शुमारा नंबर 74 है, मुअर्रखा 26 दिसंबर 1915 का शुमारा है। कहता है, जो अहबाब वाकई मजबूरियों के सबब इस मौका पर कादियान नहीं आ सके तो वो खैर माजूर हैं। कादियान में हर साल सालाना जलसा होता था, कादियानी उसमें इकट्ठे होते थे, उनसे मुतल्लिक़ अर्ज़ कर रहा है। इस मौका पर कादियान नहीं आ सके तो वो खैर माजूर हैं, लेकिन जिन्होंने दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने के अहद वासिक का पास किया और अर्ज़ हरम के अनवार बरक़ात से बहरा अंदोज़ होने इमाम मोहतरम की ज़ियारत करने के शौक़ में दारुल अमान ठीक वक़्त पर आन ही पहुँचे, उनकी लिल्लाहियत, उनका इखलास फिल वाक़े काबिल तहसीन है। क्या जो आगे क्या किया, कादियान की जगह कह रहे हैं अर्ज़ हरम के अनवार बरक़ात से बहरा अंदोज़ हुए, इमाम मोहतरम की ज़ियारत के शौक़ में दारुल अमान ठीक वक़्त पर आन पहुँचे। हाँ जी, अब देखो अर्ज़ हरम यहाँ भी ठहरा दिया। कहता है, इकामत नमाज के वक़्त जब हजूम खल्क मस्जिद मुबारक में नहीं समा सकता तो गलियों, दुकानों, रास्तों में नमाजी ही नमाजी नज़र आते हैं, और अर्ज़ हरम के चारों मसलों की हकीकत ज़ाहिर करने वाला ये नज़ारा भी हर साल देखने में आता है। हालांकि ये भी स्याह तरीन झूठ है। कादियानी इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे कि जो है वो अर्ज़ हरम के मुकाबले में जो है यहाँ कोई आदमी समझे भी बड़ी मखलूक जमा हो गई है। कहाँ देखिए अब वहाँ 25 लाख 23 लाख लोग जमा होते हैं, और यहाँ जो है वो बेचारे कादियानी आज तक इतना मजमा, आज तक 100 साल गुजर गया, अब नहीं इकट्ठा कर सके। उस दौर में क्या करते, तो जो को कहते हैं ज़ात की कोड़ के लिए छतीरा ना जफे। हाँ जी, अपनी औकात में रहो, तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम जो है हरम के इज्तिमा का मुकाबला कर सको और इतनी मखलूक को इकट्ठा कर सको। ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है। अब देखिए, बैतुल्लाह के तकद्दुस को मजरू करते हुए मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है। कहता है, आईना कमालत इस्लाम उसकी किताब है, और सफ़ा 352 रूहानी ख़ज़ान की 5वीं जिल्द में सफ़ा 352 पर यही बात मौजूद है। कहता है, लोग मामूली और नफली तौर पर हज करने को भी जाते हैं, मगर इस जगह नफली हज से सवाब ज़्यादा है और गाफिल रहने में नुकसान और ख़तरा, क्योंकि सिलसिला आसमानी है और हुक्म रब्बानी। यानी कहता है, लोग वहाँ हज करने के लिए जाते हैं मक्का मुकरमा में, वहाँ की बजाय यहाँ आना जो है कहता है सवाब ज़्यादा रखता है। आप देख लें, इसकी नमाज पर ईमान कैसा था आपने देख लिया, रोज़े पर ईमान कैसा था आपने देख लिया, अब हज का मामला इसका कैसा है वो आपने देख लिया, और शायर इस्लाम का तकद्दुस कैसा है कि अपनी मस्जिद को मन दखलहु कान आमिना कह दिया, ये इसका है।
आगे देखें, इसी बात की तायद जो है वो करते हुए मिर्ज़ा कादियानी का बेटा कहता है, खुतबा जुमा वो दे रहा था बशीरुद्दीन महमूद, जो बाद में इनका दूसरा खलीफा बना, तो जिस पर जना के इल्ज़ाम लगे, इल्ज़ाम क्या हकीकत था। तो अल-फज़ल अखबार में ये बात लिखी है, अपना जिल्द नंबर उसकी 20 और नंबर शुमारा 66 है, सफ़ा 5, मौरखा 1 दिसंबर 1932। क्या उसमें कहता है, मिर्ज़ा कादियानी का बेटा कहता है, चूँकि हज पर वही लोग जा सकते हैं जो मुक़द्दरत और अमीर हों, हालांकि इलाही तहरीकात पहले गुरबा में ही फैलती और पनपती हैं और गुरबा को हज से शरीयत ने माजूर रखा है। इसलिए अल्लाह ताला ने एक और ज़िल्ली हज मुकर्रर किया। जो सालाना जलसा होता है उनका कादियानियों का कादियान में, उसको क्या कह रहा है, ज़िल्ली हज। देखो, अपने आप को मिर्ज़ा कादियानी ज़िल्ली नबी और वहाँ के इज्तिमा को ज़िल्ली हज, इस्लाम के खिलाफ साजिश नहीं तो और क्या है। कहता है एक और ज़िल्ली हज मुकर्रर किया, ता वो कौम जिससे वो इस्लाम की तरक्की कामना चाहता है, ता वो गरीब यानी हिंदुस्तान के मुसलमान इसमें शामिल हो सकें। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह पाक ने वही का जब सिलसिला बंद है, नबूवत का सिलसिला बंद है, ना कोई ज़िल्ली नबी का तसव्वुर है और ना कोई ज़िल्ली हज का तसव्वुर है। बात समझ आई कि नहीं। इसी तरह अब देखें, कुरान करीम में सफ़ा और मरवा से मुतल्लिक़ इरशाद है, आपने कुरान करीम पढ़ा है, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सफ़ा मरवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायर में से हैं। लेकिन और इस तरह मक्का मुकर्रमा और बैतुल्लाह से मुतल्लिक़ भी आपने ये बात सुनी है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तो लेकिन अब मिर्ज़ा कादियानी देखिए किस चीज़ को शायर ठहराता है। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद अपने बाप के हवाले से ये बात कहता है, मसीह मऊद ने फरमा दिया था कि दीनी अगराज के लिए कादियान में इस मौका यानी सालाना जलसा पर इस कसरत से लोग आया करेंगे कि उनके इस हजूम से जो सिर्फ दीन की खातिर होगा, कादियान की ज़मीन हरम का नाम पाएगी। बस हमारा जलसा शाइरुल्लाह है, हमारा जलसा शाइरुल्लाह है, बल्कि हर आने वाला शाइरुल्लाह यानी हर कादियानी, औज़ु बिल्लाह। और मन युअद्दिम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब के मुताबिक जो अल्लाह ताला के निशानों की अज़मत करता है वह अपने तक़वा का सबूत देता है। खुतबा जुमा बशीरुद्दीन महमूद कादियानी का बेटा, उसका छपा अपना इनका अखबार अल-फज़ल कादियान, उसकी जिल्द नंबर 13 शुमार नंबर 72 मौरखा 25 दिसंबर 1925 का। आप देखें इसमें क्या बकवास की गई कि यहाँ सालाना जलसा में आने वाला आदमी वो सवाब पाता है जो कि एक आदमी को हज करने का मिलता है, और आता है वमन युअद्दिम शाइरल्लाह के तहत उसको जो है वो खुद शाइरुल्लाह है और वो यहाँ शाइरुल्लाह का जो है वो एहतराम करने वाला है, इसलिए उसको ये सवाब मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा